बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 2 टीच करने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एंगल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को जो होता है आप टी लेट करेंगे, और जब तक सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आप नहीं बना पाएंगे तब तक आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन में जब तक क्वेश्चन में फॉर्मूले तक आप ट्रेवल नहीं करते हैं तब तक इंटीग्रेशन नहीं होता। कल मैंने इस बात को प्रूव किया था और आज मैं फिर आपको उसी चीज को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी, अगर बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो जाए तो इंटीग्रेशन की जो समस्या पूरे यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में छात्रों को होती है वो नहीं होंगी। मेरा ये आपसे वादा है। 100% आपको जो है समाकलन समझ में आएगा, 100% आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की पावर n dx, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1+c होता है। आर यू ओके? अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक चीज और समझिए। कल जैसे मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, उस चीज को आप ध्यान दें कि sin x dx, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का cos x प्लस c। मैं फिर लिख रहा हूं cos x अगर dx है तो ये ओनली sin x प्लस c होगा। और sec स्क्वायर x dx अगर आपका है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होगा। देखिए समझिए, ये फॉर्मूला फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो फॉर्मूले तो आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर 5 जैसे आपका cosec स्क्वायर x dx माइनस का cot x n प्लस c। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन हाफ हो जाता है, पूरा पूरा फिनिश हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो फॉर्मूले याद नहीं होती हैं। उसी का एक रीजन है कि 1 टाइम टीच करने के बाद सेकेंड टाइम टीच करते हैं, थर्ड टाइम टीच करते हैं, उसको कंफ्यूजन बना जाता है। यू हैव टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उसके पीछे एक ही रीजन है कि फॉर्मूला फंडामेंटल ओके ना होना। अगर फॉर्मूला फंडामेंटल आपका ओके है तो आप निश्चित तौर पर 100% आपको बात समझ में आएगी। इसीलिए जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं मैं इसको लगातार लिखा रहा हूं। cosec स्क्वायर के बाद sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx, ये होता है sec x। आप किसी बच्चे से पूछो कि sec x का इंटीग्रेशन तो होता है log sec x प्लस tan x, लेकिन उसका क्या है? तो एक ही है, tan स्क्वायर x बोलता है, इसके ऐसा नहीं होता। तो यही चीजें फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? log x। क्या होता है? log x प्लस c, है ना? तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन टीच करने जा रहा हूं। इस चीज को आप अच्छी तरह समझिए। इन फॉर्मूलों से रिलेटेड मैं आपको टीच करने जा रहा हूं, इस चीज को आप अच्छी से समझें। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो देखिए, सो नो डाउट आज बेसिक पार्ट 2 में टीच कर रहा हूं, जिसको मैं सेकेंड वेरिएशन का नाम दे रहा हूं। पार्ट 2 में सेकेंड वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन में मैंने बताया था कि एंगल को इंटीग्रेशन में मोस्टली एंगल को आप टीलेट करें। यहां पर जब तक एंगल को आप टीलेट नहीं करते थे तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट sin x dx है तो ही इंटीग्रेशन होगा। सिंगल वेरिएशन से
मेरा मतलब आपका है सिंगल वेरिएशन से मेरा मतलब आपका है ओनली x होना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट फार्मूले पे ध्यान दीजिए कि x की पावर n dx जो पावर टर्म्स हो गया, ये पावर है x की पावर n dx, ये पावर है। तो इंटीग्रेशन कब हो सकता है समझिए, जैसे x की पावर 5 है dx है, t की पावर -5 dt कर लें, z की पावर -1/5 कर दें तो यार dz होना चाहिए, y की पावर +1/5 कर लें dy कर लें। देखिए 4 क्वेश्चन यहां पर लिखे हुए हैं, पावर टर्म्स को यहां पर समझिए, ये थर्ड ये फोर्थ। आर यू ओके? अब देखिए पावर टर्म्स का मीन्स क्या है। पावर के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आपका है और वो क्या है, क्या x की पावर अगर n होता है तो फॉर्मूला है x की पावर n+1। ये देखिए फोकस कीजिए, n+1 अपान n+1। अगर x की पावर n है, पावर n तो वो फॉर्मेट तभी से होना चाहिए। देखिए सिंगल वेरिएशन ओनली सिंगल x है, सिंगल आपका z है, सिंगल y है, सिंगल t है। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, t है तो dt है, y है तो dy है, z है तो dz है, x है तो dx है। अब ऐसा तो नहीं है कि z के साथ dt हो, y के साथ dx हो जाए और t के साथ dy हो जाए। अगर ऐसा होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p²। ये फंडा है मेरा, अकॉर्डिंग टू मी। बुक्स में नहीं आपको उस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ये टेक्निक है, समझाने का एक मेथड है, इसको करिए। मैं 100% कहता हूं कि आपको हर क्वेश्चन में ये लगभग लागू होगा और सभी को समझ में आएगा इससे इंटीग्रेशन। आई हैव 26 ईयर हो गया मुझे टीचिंग प्रोसेस में, मैंने देखा है कि इस फंडे से बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है और आप भी अगर फोकस करके बात को मेरी सुनेंगे समझेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n कहलाएगा, तो n+1 अपान n+1 प्लस c, तो ये x की पावर 6 हो गया अपान 6। इसको अगर करना चाहते हैं, देखिए सेम फॉर्मेट में है, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट में है, तो t की पावर n+1 n+c, t की पावर -4 हो गया अपान -4 प्लस c। ये देखिए यहां पर y की पावर हो जाएगा 1/5 + 1 अपान 1/5 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा n+c, है ना। यहां पर देखिए इसमें भी आपका z की पावर +1 अपान हो गया -5 1/5 + 1। सॉल्व कीजिए तो माइनस आपका 4/5 -4/5 प्लस 3। तो ये जब सिंगल वेरिएशन है तो आपने देखा इंटीग्रेशन हो गया। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको टीच किए। अब मैं आपको बताता हूं क्या पूरे आलाप इंटीग्रेशन में, क्या आलाप इंटीग्रेशन में हमेशा ऐसी x y z होगा? कभी नहीं होगा। देखिए मैथ वाला p², तो मैं साबित करता हूं कि सिंगल वेरिएशन बनाने पर ही होगा और इंटीग्रेशन में बार बार कह रहा हूं कुछ नहीं होता है। अगर आप फॉर्मूले तक पहुंच गए तो इंटीग्रेशन होगा, जब फॉर्मूला बन जाएगा तब इंटीग्रेशन होगा। यह फॉर्मूला बनना है, डेवलप हो रहा है x की पावर n, तब हुआ, तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए आपको t किसे लेट करना है ये आना चाहिए, t किसे लेट करना है ये आना चाहिए। तो सो मी नो डाउट प्लीज।
देखिए अभी तो आपने देखा बहुत इजी था, हो गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ax प्लस बी की होल पावर अगर 5 हो तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? सेवन माइनस 5x की होल पावर 3, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? तो अब इसको भी सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहां पर dx है, लेकिन देखिए सिंगल वेरिएशन नहीं है। सिंगल वेरिएशन का मतलब ओनली x होना चाहिए। यहाँ ax है, यहाँ माइनस का 5x है, तो क्या ये सिंगल वेरिएशन है? इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि x की पावर n+1 लगा दें, ऐसा नहीं होगा। इसको टी लेट करना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। जब सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट को आप डेवलप कर लेंगे, बना लेंगे, तभी ये इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई बात? देखिए मैंने ax प्लस b को यहां पे टी लिख दिया, तो b का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, तो यहाँ a आएगा, a dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। तो dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/a dt। ठीक है, 1/a dt। अब देखिए होता क्या, dx इक्वल 1/a dt आया। अगर इसको आप t लेट करते हैं तो t की पावर ये क्या हो गया 5, t की पावर क्या हो गया 5। तो सिंगल वेरिएशन देखिए बन गया, ये सिंगल वेरिएशन बन गया। लेकिन यहाँ dx है, dx इक्वल क्या लिखेंगे 1/a dt। जिसको भी आप t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको आप टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि किसको टी लेट करें, ये मालूम हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म है। तो इस सेकेंड वेरिएशन में मैं आपको बता रहा हूं कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। तो देखिए t की पावर 5 अगर आपका है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो n+1 से t की पावर n+1, 5+1 6। अब देखिए इस वैल्यू को आप यहां पर रख दें, t इक्वल क्या है आपका ax प्लस b की होल पावर 6/6। अभी बहुत से हाई फाई क्वेश्चन में आपको टीच करूंगा, यहां से भी स्टार्टिंग है, अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इन क्वेश्चनों के बाद बड़ा क्वेश्चंस को मैं लूंगा। देखिए आला भी यहां पर इसको टी लेट करते हैं तो t की पावर क्या हो जाएगा 3, लेकिन dx हटना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको लेट किया 7 माइनस 5 x dx इक्वल dt, 7 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, तो क्या है -5 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल क्या आ गया -1/5 dt। इसको मैंने कल भी बताया था कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। 7 माइनस 5x, तो उधर भी dy dx अगर करते हैं तो ये t है, डिफरेंशिएशन करिए -5 आया, उधर dt क्या आता है dx इनटू में आया ये चीज। तो इसको ऐसे ना करके इसको इस तरह लिख देता हूं मैं। आर यू ओके? अब जरा देखिए t क्यूब dt तो होगा, लेकिन यहाँ -1/5 डेवलप हो गया, बन गया सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट।